नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप के सारे ही विद्यार्थियों को मेरा यानी योगेश का स्नेह भरा नमस्कार। आज क्लास स्टूडियो से नहीं कहीं बाहर से जो है मैं ले रहा हूं, जिस वजह से जो है दोस्तों आज जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास दी जा रही है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है भाई जितने भी विद्यार्थी जो है अभी आप देख रहे होंगे, आपका सबका स्वागत, गुड इवनिंग। और आज का जो मोटिवेशन है वो है, कभी भी हमें जिंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, नतीजे चाहे वो कुछ भी हो। तो दोस्तों नेवर गिव अप, ये माइंड में हमेशा याद रखें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिमाचल स्पेशल हर रोज की तरह। तो सबसे पहले हिमाचल के दो प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न है वो है, कैबिनेट जो कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, उसने जो है सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड कर दिया है हिमाचल प्रदेश में। और सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो 382 मेगावाट है। तो आप इसमें से जल्दी से बता दें, पहला ठीक, दूसरा ठीक, दोनों ही ठीक है या दोनों ही गलत हैं इससे जुड़े हुए। तो जो है इसका उत्तर जो है जल्दी से आप दे दीजिए दोस्तों। और इसका जो सही उत्तर है वो दोनों ही जो पॉइंट है बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल जो है वो 2614 करोड़ की जो है लागत है वो एस्टिमेट लगाई गई है। जिसमें से ऐसा कहा गया है कि जो बजट आया था लास्ट टाइम 2022-23 का, उसमें ऑलरेडी लगभग 14 करोड़ के लगभग पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिया। और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि प्रदेश में 4000 से भी ज्यादा लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे जो है वो रोजगार मिलने वाला है। याद रखें हम बात कर रहे हैं सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की दोस्तों, जो कि सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा जो है वो निर्माण किया जाएगा। और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो जैसे कि हमने पढ़ा 382 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी जी। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है वो है, जो लेपर्ड्स का जो सेंसस है, उनकी जो गणना है ऊना डिस्ट्रिक्ट में अंडर द प्रोजेक्ट पॉपुलेशन एस्टिमेट ऑफ कॉमन लेपर्ड एंड ब्लैक बियर इन हिमाचल प्रदेश। इसकी पूरी जानकारी जो है ZSI ने दी है। ZSI मतलब यहाँ पर जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। और ये जो प्रोजेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंड किया गया। तो दोस्तों ये भी दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं। पॉपुलेशन अगर लेपर्ड्स की देखें पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहां जहां इनकी संख्या ज्यादा थी वो लगातार कम हुई है, जिसका बड़ा जो रीजन है वो है जंगलों का कट जाना। और इसके अलावा फिर वो जो है जहां पर इंसान रहते हैं घरों में चले आते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार उन्हें मार दिया जाता है, कभी जो है भाई जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो जिस वजह से भी इनकी गिनती में काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिली है। तो अब जो है कोशिश है कि इनकी पूरी जो जानकारी ली जाए, मतलब पूरी इनकी जो संख्या है उनकी काउंटिंग की जाए, और उसके मुताबिक जो है इनकी जनसंख्या को जो है इंप्रूव करने के लिए जो है बेहतरी से काम करने होंगे। तो इसके बारे में जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बात की है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज के दोनों बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है वो समाप्त हो रहे हैं। अब हम चलेंगे देश विदेश सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि पहले 3 प्रश्न जो है थोड़े मुश्किल रहते हैं। पहले 3 प्रश्न जहां पर हम एक ही न्यूज में 3 जो है न्यूज आपसे डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखें आप जो है आंसर जो आपको पता लग ही जाता है दोस्तों, इसको क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखें कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अप्रूव्ड किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। दूसरा पॉइंट है ब्लैक कार्बन एरोसोल्स, ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास एंड कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग लाइट अब्जॉर्प्शन। और तीसरा है कि ये जो नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2008 में। तो इसमें से आप बताएंगे पहला और दूसरा ठीक है, दूसरा और तीसरा ठीक है, सिर्फ तीसरा ठीक है, या सभी पॉइंट इससे जुड़े हुए दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जल्दी से आप इसका उत्तर दें दोस्तों। जब मैं बात करता हूं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, तो इसको लेकर बहुत बार हम बातचीत करते हैं कि भाई किस तरह से गवर्नमेंट चाहती है कि एक तरफ भारत जो है जो कच्चे तेल का जो आयात करता है उसकी मात्रा जो है कम करे, जिससे फॉरेन रिजर्व भी बचेगा, और दूसरी तरफ भारत में अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर काम करेंगे तो इससे भारत में रोजगार भी और हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेहतरी से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें दोस्तों, उत्तर जो है इसका पहला और दूसरा ठीक है, तीसरा उत्तर बिल्कुल गलत है। और क्योंकि दोस्तों ये जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसकी जब मैं स्थापना की बात करता हूं तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, ना कि 2008 में। तो यहाँ पर जब मैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात कर रहा हूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूव्ड कर दिया है, और इसके ऊपर टोटल जो खर्चा आने वाला है वो है लगभग 19,744 करोड़।
जो है। और दोस्तों ये साइट नाम का जो प्रोजेक्ट है जिसके तहत पूरा का पूरा ये जो पैसा है वो जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो लगाया जाएगा, जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन की जो कैपेसिटी वो लगभग 5 एमएमटी, एमएमटी का मतलब है मिलियन मेट्रिक टन जो है प्रति वर्ष तक इतना प्रोडक्शन है वो हो पाएगी, जिससे कि लगभग 8 लाख करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट जो है केंद्र सरकार करेगी। दोस्तों जो है अलग अलग प्राइवेट सेक्टर से भी लोग इसमें कर सकेंगे, 6 लाख से ज्यादा का रोजगार स्थापित हो सकेगा। और भाई जो फोसिल फ्यूल्स इंपोर्ट है, जो हम कच्चा तेल आयात करते हैं बड़े सारे अरब कंट्री, रशिया से या और अमेरिका से, तो 1 लाख करोड़ का हमारा सालाना उससे बचत भी हो पाएगी जी। तो दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और हमारे जो अनुराग ठाकुर जी ने इसकी पूरी जो जानकारी है जो है कल जो है अपने दोस्तों एक पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए ये दी थी। फिर उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है ये है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर। ब्लैक कार्बन एरोसोल्स जो है साउथ एशिया में हीट अप द मिडल एंड अपर एटमॉस्फेयर, दस इंक्रीजिंग इन नॉर्थ साउथ टेम्परेचर ग्रेडियंट। और तीसरा पॉइंट है कि कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के मुताबिक जो फॉरेस्ट रूल 2022 है, इट विल बी इनवेरिएबल वायलेट द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान से इसका उत्तर दें कि करेक्ट कौन सा है, सही जो है कौन सा उत्तर है इसका। और इसका जो सही उत्तर जो है अगर हम देखें दोस्तों, सही उत्तर है जो डी है। तीनों ही जो पॉइंट है इससे जुड़े हुए बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी स्टडीज आई हैं दोस्तों जो है, जो लगभग 21 जो है पिछले कई दशकों से जो चल रही थी, और उनके मुताबिक ये जो साउथ एशियन ब्लैक कार्बन एरोसोल्स है जो है ये इनडायरेक्टली जो तिबेटियन प्लेट्यू ग्लेशियर है और उसका जो मास गेन है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो है टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हुआ है, जिस वजह से जो मौसम में काफी बदलाव देखने को मिले हैं, जिसका हम देखेंगे कि कई सारी नेचुरल कैलामिटीज जो हैं भविष्य में इसके आसपास के कई कंट्रीज में आ सकती हैं। तो ये जो ब्लैक कार्बन एरोसोल्स जो है इन साउथ एशिया जो है, और इससे कि जो कई सारे देश जो हिमालयन नेशंस हैं और कई और भी जो नेशंस हैं दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया के, वो अफेक्ट भविष्य में हो सकते हैं जी। फिर इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वो है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये रिड्यूस करेगा 50 MMT ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन टिल 2030। ब्लैक कार्बन डिपोजिशन इन स्नो इंक्रीज द एल्बोडोफ सर्वेस। और तीसरा है, ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये आर्टिकल 338A में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर भी सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, मतलब पहला और तीसरा जो है बिल्कुल दुरुस्त है, दूसरा जो है इसमें जो है गलत है, क्योंकि ये ब्लैक कार्बन डिपोजिशन है ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा एल्बोडोफ सरफेस। और जहां तक हम बात कर रहे थे शेड्यूल्ड ट्राइब की दोस्तों, ये जो नेशनल कमीशन है, बता दूं इसका चेयरमैन इतना ताकतवर है कि उसको कैबिनेट रैंक दिया जाता है, उसको कैबिनेट की रैंक की पूरी फैसिलिटी सिक्योरिटी दी जाती है दोस्तों। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और आर्टिकल 338 जो है को अमेंड करके आर्टिकल 338A ऐड किया गया था, जिससे कि जो है इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात की गई थी, ताकि शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़े जो लोग हैं भाई, उनकी भावनाएं हैं, उनका जो कल्चर है, उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। उस पर्पज से इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो स्थापना है 2004 में की गई थी। इसको लेकर जो है अभी प्रेस ब्रीफिंग की है केंद्र सरकार ने, और उन्होंने बताया है कि भाई जो केंद्र सरकार है उस पिछले अपनी 8 साल के कार्यकाल में जो शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर जो है उसने बहुत सारे जो काम किए हैं, उनमें से एक जो है इसकी जो स्थापना की गई थी 2004 में, उसमें कई सारे बदलाव कर इसको और मजबूती दी गई। फिर फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है, डाईबैक डिसीज जो है ये मेनली कॉज्ड बाय द फंगी। और ये डाईबैक डिसीज है जो तेलंगाना में नीम के जो ट्रीज हैं उनको जो है हिट कर रही है, उनको खराब कर रही है। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं दोस्तों। ये जो डाईबैक डिसीज जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी पहली बार ये चर्चा में 1990 में आई थी उत्तराखंड में, और अब इट वाज फर्स्ट नोटिस्ड और नियर देहरादून, और व्हाइल इट वाज फर्स्ट नोटिस्ड इन तेलंगाना इन 2019। अब इस वजह से कई सारे जो फूड प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन और नीम के जो पेड़ हैं वो अफेक्ट हुए हैं, और अभी फिलहाल जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, R&D चल रही है, लेकिन अब जो है अभी तक कोई खास जो है आउटकम्स है उसको लेकर नहीं आ पाए। याद रखें इस डिसीज का जो नाम है डाईबैक डिसीज इसको कहा गया है। फिर पांचवा प्रश्न दोस्तों, हीट डोम अकर्स व्हेन एरिया ऑफ हाई प्रेशर ट्रैप वार्म एयर ओवर ए रीजन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। और रिसेंटली यूरोप के कई हिस्से जो है विटनेस्ड हुए हैं विंटर हीट वेव के। तो यहाँ पर उत्तर देखें दोस्तों, दोनों ही जो है बिल्कुल दुरुस्त हैं, कोई भी इसमें से इनकरेक्ट नहीं है। तो आमतौर पे इतनी ज्यादा जो है दोस्तों जनवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में यूरोप के देशों में
कभी जो है गर्मी नहीं पड़ती। अब इतनी जो है गर्मी, हालांकि भारत के अगर हम कंट्रास्ट में देखें, भारत के कंपैरिजन में देखें तो बड़ी कम है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि भाई 10 से ज्यादा डिग्री जो सेल्सियस है, जो आमतौर पे हुआ करता था, उससे इंक्रीज हुआ है, जिससे कि वहां पर लोगों का रहना, लोगों के लिए उस तापमान को झेलना बड़ा ही मुश्किल हुआ पड़ा है। और ये जो हीट डोम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आती है जब एरिया ऑफ हाई प्रेशर जो है ट्रैप करता है वार्म एयर ओवर ए रीजन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। फिर छठा प्रश्न है वो है अफ्रीकन एनिमल ट्राइपेनोसमोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय टेसेट्सी फ्लाइज। ये एक तरह की मक्खी है दोस्तों, जो है जो है ये जो बीमारी है इस नाम से जो है फैलती है। टेसेट्सी काफी जो है मुश्किल सा नाम है, ठीक है, सेटेसी हम बोल सकते हैं। और ये जो कमबैक प्रोजेक्ट है, कंट्रोलिंग एंड प्रोग्रेसिवली मिनिमाइजिंग द बर्डन ऑफ एनिमल ट्राइपेनोसोमोसिस इज एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रिलेटेड टू अफ्रीकन एनिमल ट्राइपेनोसोमोसिस। तो यहाँ पर उत्तर देखें, दोनों ही जो पॉइंट है बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों खासतौर पे जानवरों को लेकर ये जो है बीमारी है, और बड़ी मात्रा में अफ्रीका के कई कंट्रीज में, खासतौर पे यहाँ पे इथोपिया का जिक्र है, वहां पर जो जानवरों को ये बीमारी हुई है जिस वजह से उनकी मृत्यु भी हुई है। तो इसको लेकर जो है वहां पर WHO ने भी जो है वो जो है दोस्तों अपने डॉक्टर्स की जो टीम भेजी है, और जल्दी ही इसका जो है नतीजा वहां पर कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा। फिर सातवां प्रश्न है वो है स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल India manufacturing PMI surged to 57.8 in December 2022 from 55.7 in November 2022। और ये जो PMI है above 50 represent a contraction in business activity। तो यहाँ पर करेक्ट बताइए कौन सा उत्तर है दोस्तों। S&P का मतलब यहाँ सबसे पहले जान लीजिए स्टैंडर्ड एंड पुअर है, और ये जो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये जो है दोस्तों जो है इसका जो नंबर है, ये नंबर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले उत्तर देख लें इसका। सिर्फ पहला बिल्कुल ठीक है, जिसमें कहा गया है कि दिसंबर 2022 में ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने का मतलब क्या है, ये ध्यान से देखें। दूसरा पॉइंट, जब PMI दोस्तों 0 to 100 इसका नंबर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, और PMI अगर 50 से ज्यादा हो, इसका मतलब है कि भाई जो एक्सपेंशन हो रही है, और 50 से नीचे आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है दोस्तों। मतलब इकोनॉमी में, GDP में किसी भी तरह का कोई जो है बदलाव या कोई जो विकास है नहीं हो पा रहा है। तो जो स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जो S&P है उसके द्वारा ये जो है रेटिंग है फिलहाल दी गई है। और आज का आठवां प्रश्न है जो है 4 जनवरी को ब्राइल्स डे होता है। उस दिन इनमें से किस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने अपने जो बिल हैं वो विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए देने भी शुरू किए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों डी, BSES। ये एक जो है एक बिजली की कंपनी है। यहाँ पर बता दूं ब्राइल्स डे, जिन बच्चों को नहीं पता दोस्तों, हर साल 4 जनवरी को ब्राइल्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इसी दिन लुइस ब्राइल, जिन्होंने ये एक लिपि जो खासतौर के अंधे लोगों के लिए, जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए जो है बनाई थी। तो अब उन लोगों की जो है, जितने भी जो लोग आज दुनिया भर में, उनकी जिंदगी को और आसान किया जाए, उस पर्पज से हम वर्ल्ड ब्राइल डे जो है ऑब्जर्व करते हैं, और नई नई टेक्निक्स को जो है वो जो है दोस्तों खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये जो BES है, उसी दिशा में जो है इन्होंने ये काम है वो किया है। तो दोस्तों इसके साथ जो हमारा दूसरा जो सेक्शन है वो समाप्त होता है। अब हम चलेंगे हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ। तो लास्ट सेक्शन है दोस्तों, पहला पॉइंट, NTPC लिमिटेड ने जो कमीशन किया है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट गुजरात में, और भारत का पहला जो है संविधान उद्यान जो है जयपुर में इनोग्रेट किया है द्रौपदी मुर्मू ने। संविधान उद्यान तो राजस्थान के दौरे पे थी, दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं। चाइना पहला कंट्री बना है एशिया में एंड दूसरा दुनिया में दोस्तों जिसने हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की है। और स्वीडन ने जो है रोटेटिंग काउंसिल जो है टेकन ओवर रोटेटिंग काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंसी। तो अगले 6 महीनों के लिए जो है यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी को मिल जाएगी। तो ये भी दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं। कैप्टन शिवा चौहान पहली वुमेन ऑफिसर बनी है दोस्तों जो है सियाचिन में जो पोस्टेड हुई हैं। और 27 ओवरसीज इंडियंस को जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में किया जाएगा, वहां पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, मतिया बाग हवा महल, इसको एक्वायर्ड कर लिया असम की गवर्नमेंट ने, और दोस्तों इसको हेरिटेज साइट की तरह जो है प्रिजर्व किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने जो है कन्फर्ड किया है फर्स्ट प्राइज टू आर्किटेक्चर वीरेंद्र सैनी, क्योंकि इन्होंने जो है कई सारे जो बस स्टॉप्स हैं, कंट्री न्यू बस स्टॉप जो है वो डिजाइन किए हैं ऑन द नेशनल हाईवेज इन द नियर फ्यूचर। तो ये भी दोनों पॉइंट जो है बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। तो इसके साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं सारा ही सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।